तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम सभी लोग देखते हैं प्लेन में 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंतर्गत उनके कुछ विशेष फार्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई आईएससी तक के सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चंस क्या हैं और उनको कौन से फॉर्मूले पर अप्लाई करना है, दोनों बातें सामने हैं। जैसे यहाँ पर इसने कहा है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन आपको निकालना है पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसे हिंदी में कहते हैं 3 असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल के समीकरण को ज्ञात करना है। ठीक, इसमें हमेशा आपको 3 पॉइंट्स दिए होंगे। ये देखिए पॉइंट दिए गए R2 5 -3, S -2 -3 5 एंड T 5 3 -3। हम लोग क्या करते हैं, इसे एक सिंपल वेक्टर फॉर्मेट में लेते हैं, इसको लेट करते हैं। लेट A वेक्टर 2i 5j -3k, दूसरा B वेक्टर -2i -3j और 5k। इसी तरह से C वेक्टर 5i 3j -3k। हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला कुछ इस टाइप से है। तो आपका जो नॉन कोलिनियर पॉइंट का पासिंग करने के लिए इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला है, समीकरण है, इक्वेशन है, वो इस टाइप का है। R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ B वेक्टर माइनस A वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ C वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो हमें एक एक्स्ट्रा वर्किंग करनी चाहिए कि हम पहले से ही B वेक्टर माइनस A वेक्टर और C वेक्टर माइनस A वेक्टर कन्वर्ट करके कहीं अलग से कैलकुलेट कर लें। तो देखिए B वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो B वेक्टर माइनस A वेक्टर कहां से है, ये इस टाइप का है, इसको अलग से कैलकुलेट कर लीजिए। C वेक्टर माइनस A वेक्टर को भी कैलकुलेट करिए। तो चलिए इसमें से देखते हैं 2i माइनस 3j प्लस 5k माइनस 2i माइनस 5j प्लस 3k। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। कैलकुलेशन क्या आएगी 2 2 4 माइनस 4i 3 5 माइनस 8i सॉरी j। इसके बाद क्या होगा 5 3 8k। क्लियर। इसी टाइप से जब c माइनस a करेंगे तो c 5i 3j सर 8 माइनस कर रहे हैं ना, साइन देखिए 5k प्लस साइन चेंज कर दिया 5k प्लस। ठीक। क्लियर है, आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो गई। अरे कोई बात नहीं, समझेंगे ना। तो साइन चेंज करना आपका इंपॉर्टेंस है। तो 5 प्लस 3 कितना होगा 8k। क्लियर है। इसी टाइप से C वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो C वेक्टर क्या है 5 5 3j माइनस 3k माइनस आपका A वेक्टर ये है 2i माइनस 5j प्लस 3k। दोनों A है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 माइनस 2 3i, यहां से 3 माइनस 5 माइनस 2j, इसके बाद माइनस 3k प्लस 3k क्या हो जाएगा 0 होगा। माइनस प्लस 0 होता है। इतना क्लियर हो गया। लगे हाथ इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कर लें। तो B वेक्टर माइनस A वेक्टर सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट और C वेक्टर माइनस A वेक्टर, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट को आपको ध्यान रखना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले i j k लिखते हैं, इसके बाद हम इनके कोफिशिएंट लेंगे -4 -8 और 8, फिर यहां से लेते हैं 3 -2 और 0। ठीक, जब कोई टर्म नहीं होगा तो 0 लेना है क्योंकि वहां ब्लैंक नहीं रख सकते। अब इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन है, एक को ब्लॉक करते हैं, इसको ब्लॉक करते हैं, इनका कैलकुलेशन लेंगे।
जब आई तो आई जब लेंगे तो ये 0 हो जाएगा पहला टर्म, फिर यहाँ 8 इंटू 2 16 होगा माइनस का, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 16। इसके बाद फिर हम इसको ब्लॉक करते हैं, ये सेकंड टर्म निगेटिव होता है तो यहाँ माइनस का j लिखेंगे, ये ब्लॉक हो जाएगा ऐसे, तो फिर 0 4 फिर से 0, फिर यहाँ पर 8 3 24, लेकिन इस बार माइनस का 24 मिलेगा। सबसे लास्ट में आते हैं, इसको ऐसे बंद करते हैं तो 4 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 8, यहाँ पर k होगा, यहाँ 8 आ जाएगा, और 8 3 24 माइनस का है लेकिन बीच में माइनस होने के कारण ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 24। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ 16 आई, यहाँ पर प्लस 24j, यहाँ पर 32k, ठीक है। ये हमारा टोटल कैलकुलेशन है b माइनस ए वेक्टर c माइनस ए वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का। तो इसके अंदर से हमें वेक्टर फॉर्मेट ही मिला, क्लियर है। तो जब इतना मिला तो हम इसको यहाँ पर रखते हैं, इसको यहाँ लिख लेंगे, तो r वेक्टर माइनस ए वेक्टर आपका है 2i प्लस 5j माइनस 3k, साथ में डॉट प्रोडक्ट ऑफ 16i प्लस 24j प्लस 32k इक्वल टू क्या चल रहा है 0। अब आपको लगता है इसे पूरी तरह इक्वेशन ऑफ प्लेन में कन्वर्ट करना है, तो हम ये ब्रैकेट ओपन करके इसको अंदर लाएंगे। जब इसको अंदर लाएंगे तो इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो जब इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा r वेक्टर डॉट 16i प्लस 24j प्लस 32k, और साथ में माइनस डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसका 2i 5j 3k डॉट प्रोडक्ट ऑफ 16i 24j प्लस 32k का इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम इसकी कैलकुलेशन देखें, क्योंकि जो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है वो होता है r डॉट n इक्वल टू डी, r डॉट n इक्वल टू डी। डी क्या होता है कांस्टेंट होता है, डी क्या होता है चर पद होता है। तो देखिए यहाँ पर भी वही फॉर्मेट आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब हम लोग, तो r वेक्टर डॉट यहाँ पर 16i प्लस 24j प्लस 32k, और अब इसका डॉट प्रोडक्ट देखिए, तो डॉट प्रोडक्ट में हमको पता है कि नंबर आएंगे 16 दूना 32, 16 इंटू 2 कितना होगा 32, 24 का 5 में गुणा कराइए 32, 24 इंटू 5 5 4 20, 5 2 10 120, साथ में 32 इंटू 3 माइनस का 32 इंटू 3 3 2 6 3 3 9 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो r वेक्टर डॉट 16i 24j 32k, ठीक है। कैप लगाते चले, इसको सिंप्लीफाई करिए 120 प्लस 32 152 माइनस 96 कितना आएगा 152 माइनस 96 दैट इज 56 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करना है, यहां से आप कोई भी नंबर देख रहे हैं कॉमन होके कैंसिल होने की स्थिति पर है, तो जैसे 4 से कर लीजिए, तो इसको और सिंप्लीफाई करिए। कभी कभी क्या है ऐसा आपने किया वहां आंसर्स में शॉर्टेज मतलब सिंप्लीफाई करके आ रहा होगा, तो उसको क्या करिए 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो r कैप 4i 6j 8k, और यहाँ पर 4 के 8 कर सकते थे, ठीक है। तो 2i 3j 4k और यहाँ पर 7 इक्वल टू 0। तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये क्या है समतल का समीकरण। इसमें हम लोगों ने क्या किया सारी चीजें की, हमने डिफरेंस भी किया घटाया भी, हमने क्रॉस प्रोडक्ट भी किया। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट करते थे, उसके बाद फिर हमने डॉट प्रोडक्ट भी किया, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पर घूम फिर के वही आया, उसी का नाम रख दिया हम लोगों ने कि दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैंने कहा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए होता है 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए, ये सिलेक्टेड, इसमें ज्यादा डाउट नहीं है। कह रहा है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, किसी भी इक्वेशन का, किसी भी समतल का जो समीकरण होता है, अगर इंटरसेप्ट का है, जैसे आप मान लीजिए आपका जो समतल का स्थिति है वो ये कमरा है, ठीक है, इस कमरे में फैन टंगा हुआ है, पंखा लटका हुआ है, तो आप इसको कहीं से भी देख रहे हो तो इसके तीनों पार्ट दिख रहे हैं, ठीक है, तीनों पंख दिख रहे हैं। आप उस तरफ चले जाओगे तो उस साइड से देखोगे तो ये फैन दिखेगा, कहीं से भी देखोगे तो ये दिखेगा। 3D की क्वालिटी है कि 3D में आपको सब कुछ देख लेना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपने कुछ डिस्टेंस कवर करते हुए कोई चीज रखी, जैसे आपने फिक्स कर दिया कि ये पंखे की जो लोकेशन है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहां से इसकी डिस्टेंस तय कर दी कि एक्स एक्सिस से ये ए डिस्टेंस कवर कर रहा है, वाई एक्सिस से ये बी डिस्टेंस कवर कर रहा है, जेड एक्सिस से ये सी डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसको एक ट्राइंगल नुमा आपने ब्लॉक कर दिया, तो उसी को कहते हैं इंटरसेप्ट पार्ट, ठीक, कि एक फिक्स कर दिया। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं तो बिल्कुल अपने आसपास सबको कवर कर लेते हैं, किसी को एक जगह बैठाला, किसी को एक जगह बैठाला, किसी को एक जगह बैठाला, ठीक है। अब हम लोगों ने तय कर लिया हम ऐसे करेंगे, तो समझ लीजिएगा पहले क्वेश्चन का चौथा आंसर आ रहा है, पता चल गया उसको, बोला भी नहीं, ऐसे कर रहा है तो उसने समझ लिया 3 आंसर आ रहा है बोर्ड परीक्षा। फिर ऐसे कर दिया, अब टीचर को क्या मालूम कि ऐसे ऐसे का क्या मतलब होता है, ठीक। फिर ऐसे ऐसे कर दिया, पहले का पहला ऑब्जेक्टिव बता रहे हो गया क्लियर। लास्ट में ये सब 10 मिनट बचता है, तो ये सारी चीजें हम लोगों के सामने आती हैं, तो वो भी आपने इंटरसेप्ट पार्ट कर लिया है, एक तरीका है। यही काम इन्होंने भी तय कर लिया कि एक्स एक्सिस पर 2 डिस्टेंस जाएंगे, दैट इज ए, वाई एक्सिस पर 3 यानी कि बी की वैल्यू 3, जेड एक्सिस पर वैल्यू पुट करिए x अपॉन 2, y अपॉन 3, z अपॉन ठीक है z अपॉन 4 इक्वल टू 1। एलसीएम लीजिए। अब कोई कहता है एलसीएम नहीं आता, तो उसका कोई निदान नहीं है, इसका एलसीएम क्या होगा, अब क्या होगा, ये यहां क्या होगा, यहां क्या होगा। अब इसको और कंप्लीट फॉर्म करिए, आंसर हो गया क्लियर। तो आप लोग ये इतना क्वेश्चन कंप्लीट करिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।